शाहरुख खान की पठान रिलीज होने वाली है। 25 जनवरी को ये रिलीज होने वाली है और पठान की रिलीज के लिए बहुत सारे पंगे हुए। कल 11 जनवरी को पठान का ट्रेलर आ गया। उस ट्रेलर के बारे में बहुत लोगों ने अपनी अपनी राय दी। मैं भी दे सकता था, लेकिन मैं क्या है, ट्रेलर देख के फिल्म के बारे में मैं बताऊं वैसा मैं हूं नहीं, क्योंकि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वीडियो बनाऊं ये नहीं हो सकता। बहुत लोगों ने ये कहा कि शाहरुख खान ने डोनेशन दिया, एक एनजीओ है उसके नाम में, मीर फाउंडेशन करके, उसके नाम पे शाहरुख खान ने डोनेशन दिया। वो इसलिए क्योंकि पठान चलनी चाहिए, क्योंकि अंजलि जो दिल्ली का केस हुआ था उसमें दिल्ली पुलिस की तो गलती थी, और दिल्ली पुलिस की गलतियां छुपाने के लिए, क्योंकि सरकार बीजेपी की थी तो वो छुपाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई। ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसी में किसी ने अंजलि की फैमिली को देखा ही नहीं, और ये भी बाद में साबित हो गया कि अंजलि ने ड्रिंक किया ही नहीं था। इतना सब देखने के बाद शाहरुख खान ने मीर फाउंडेशन की तरफ से अंजलि को डोनेशन दिया। ये न्यूज़ शाहरुख खान चाहते तो मीडिया में डाल सकते थे, बहुत जगह कर सकते थे, उन्होंने वो चीज़ नहीं किया। देखो क्या होता है, कौन किस चीज़ के लिए कर रहा है ये अलग बात, लेकिन अच्छा कर रहा है कि नहीं ये अलग बात। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा इनकम टैक्स सेव हो, अगर मैं कल बड़ा आदमी बनूंगा और मैं चाहूंगा कि मेरा इनकम टैक्स बच जाए, क्योंकि मैं इनकम टैक्स पे करूंगा तो वो नेता खा जाएंगे, लेकिन मेरा इनकम टैक्स बच जाए इसलिए मैं किसी को डोनेशन दूंगा, तो कम से कम मेरे सामने तो जा रहे पैसे, मेरे सामने मैं अपने हाथों से तो दे रहा हूं गरीबों को, देख तो रहा हूं कि नहीं इस चीज में काम आए ये पैसे इनको, क्योंकि इनकम टैक्स दूंगा तो नेता खा जाएंगे मुझे पता है, तो फिर मैं अपने हाथों से दूंगा। तो अगर मैं किसी अपने प्रॉफिट के लिए भी अगर देता हूं डायरेक्टली लोगों के हाथ में पैसे, या लोगों की मदद करता हूं, तो अच्छी बात है कि नहीं है। अब उसमें मैं अपना अगर फायदा सोच रहा हूं या नहीं सोच रहा हूं ये अलग बात है। शाहरुख खान अपना फायदा सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है वो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन ये कर दिया उन्होंने, अच्छा काम किया। हो सकता है फायदे के लिए किया हुआ, ना किया हो, लेकिन अच्छा काम किया। ऐसे ही मीर फाउंडेशन जो एसिड अटैक्स होते हैं लड़कियों के ऊपर, वो उसके लिए काम करती है, और पर्सनली शाहरुख खान उनको टाइम देता है, लाइव पे जाके बात करते हैं उस बारे में। वो मीर फाउंडेशन में अभी तक लोगों ने ज़्यादा नाम नहीं लिया, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि शाहरुख खान ने इसकी पब्लिसिटी नहीं की ज़्यादा, लेकिन वो कर रहे थे बस। मीर फाउंडेशन उन्होंने अपने माता पिता के नाम पे किया था, और ये चल रहा है काफ़ी सालों से, अपना टाइम भी देते हैं वो, और वहाँ पे चल रहा है। लेकिन अब इसमें पठान का जो ट्रेलर आ गया, ट्रेलर के बारे में बात कर रहे लोग कि ये सेम लुक है और ये सेम स्टोरी है और ये है, नहीं डिसाइड कर सकते आप। कई सारे ऐसे वेब सीरीज़ मैंने कई पिछले कुछ महीने में देखे, मैं ट्रेलर देखता था देखूँ कि नहीं देखूँ, लेकिन कभी कभी बहुत ही ज़्यादा टाइम होता था, शायद ट्रेलर तो बुरा है लेकिन देख लेता हूँ, और ट्रेलर और बाद में बहुत अच्छी वेब सीरीज़ निकलती थी वो। तो ट्रेलर डिसाइड करके कभी डिसाइड नहीं कर सकते आपकी फिल्म कैसी है क्या है। मैं ट्रेलर के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ यार, ट्रेलर अच्छा है कि बुरा है, मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ ट्रेलर के बारे में। मैं बोल रहा हूँ ट्रेलर देख के डिसाइड नहीं कर सकते। और दूसरी बात हाँ, ये ज़रूर है कि फिल्म देखने के बाद आप जिस फिल्म रिव्यूज जो देते हैं, आप जिस फिल्म के रिव्यू जो देने वाले जो लोग हैं, क्रिटिक्स जो है, फिल्म के क्रिटिक्स बहुत सारे हैं आज की डेट में, यूट्यूब पे मैं भी देने वाला हूँ बहुत सारे फिल्म के क्रिटिक्स, तो वो आपको जिस पे ट्रस्ट है उसका देखिए और वो देख सकते हैं आप। लेकिन वो केआर के जैसे आदमी का मत देखिए, क्योंकि वो सिर्फ पैसे लेके क्रिटिक्स देता है और अपनी दुश्मनी निकालता है और कुछ भी नहीं करता। बाकी सारे जितने भी क्रिटिक्स हैं उनको आपको जिस पे भरोसा हो उसका क्रिटिक्स देख के आप देख सकते हो फिल्म देखना है कि नहीं देखना। लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ, क्रिटिक्स से भी ज़्यादा आप अपने पर्सनल दोस्त को फ़ोन करो, जो 4 लोग जाते होंगे, 4-10 दोस्त होंगे आपके, उसमें से एक तो जाता होगा, उसको फ़ोन करो और पूछ लो, वो शाहरुख का फ़ैन हो या ना हो, पूछ लो फिल्म कैसी है, उसके बाद जा सकते हो। ये राइट थिंग है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्में जिनका प्रमोशन में खर्चा नहीं होता लेकिन फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जैसे चक दे इंडिया, शाहरुख खान की बहुत साल पहले फिल्म आई थी जिसका कोई ज़्यादा प्रमोशन नहीं हुआ था, लेकिन फिल्म इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि ज़बरदस्त चल रही। अब रही बात पठान की, बात करता हूँ पठान क्या होने वाला है। देखो, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि डिसाइड कर दूँ कि पठान सुपरहिट है या ब्लॉकबस्टर है, लेकिन मैं कुछ फिल्मों के बारे में आपको जो बोला था, जैसे सूर्यवंशी हो या मिमी हो कृति सानन की, या फिर भूल भुलैया 2 हो, या फिर दृश्यम 2 हो, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये सुपरहिट ब्लॉकबस्टर होने वाली है, और वो मूवी ब्लॉकबस्टर हुई। रही बात पठान की, जैसे मैंने सर्कस के बारे में बोला था कि जब तक मैं मूवी नहीं देखूंगा मैं नहीं बता सकता। भले रोहित शेट्टी की फिल्म हो, अगर मैं क्रिटिक अपने हिसाब से दे दूँ तो मैं बोल सकता था हाँ रोहित शेट्टी की हिट होगी, लेकिन जब तक मैं मूवी नहीं देखूंगा मैं डिसाइड नहीं कर सकता। तो पठान का भी ऐसे ही है, जब तक ना मैं इधर का बोल रहा हूँ ना उधर का। ऐसा नहीं कि मैं शाहरुख के बारे में अच्छा बोल रहा हूँ तो फिर नहीं अरे पठान सुपर हिट जाओ देखने, अभी नहीं बोल सकता।
पठान देखूंगा, उसके बाद रिव्यू भी दूंगा, क्योंकि मुझे आपको पता है फ्री के टिकट मिलते हैं किसी बॉलीवुड स्टार से, और वो कहे उन्होंने यही कहा है कि जाके सच्चा रिव्यू देना किसी के भी बारे में हो। जैसी पिक्चर अच्छी लगती है तो अच्छा देना, बुरी लगती है बुरा देना, क्योंकि पब्लिक की, अगर आप पब्लिक का टाइम ले रहे हो, मैं अगर आपको बोलता हूँ कोई फिल्म देखो तो ऑफ कोर्स इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इतने सारे लोग जो देखते हो वो इतने पैसे खर्च करें और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम खर्च करें अपना, और अगर वहाँ एंटरटेन होते हैं तो फिर वो बोलेंगे नहीं गणेश जी ने अच्छा रिव्यू दिया है, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम मेरा रिव्यू देखेंगे। और अगर मैं किसी फिल्म का बुरा रिव्यू दूँ और वो बाद में अच्छे निकले तो आप बोलेंगे यार गणेश जी आपने ऐसा क्यों किया। तो फिर इसीलिए मैं सच्चा रिव्यू भी दूंगा, कोई दुश्मन हो मेरे या फिर कोई दोस्त बने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बॉलीवुड में, लेकिन अच्छा रिव्यू भी दूंगा, सच्चा रिव्यू भी दूंगा। अगर फिल्म अच्छी होगी तो अच्छा होगा, बुरी होगी तो बुरा होगा, यही रिव्यू दूंगा। पठान के बारे में अब यही कहना है कि अब आप किसी भी शाहरुख खान को किसी दायरे में नहीं डाल सकते कि उन्होंने ये काम इसलिए किया या इसलिए किया। भाई काम से अच्छा किया, किसी का भला किया, ये मुझे पता है। सिर्फ मैं भी कल जाके इनकम टैक्स, अपना बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं अपना इनकम टैक्स सेव करने के लिए, क्योंकि इनकम टैक्स दूंगा तो नेता खा जाएंगे पैसे को। अगर मैं 1 करोड़ इनकम टैक्स दूंगा तो उसमें से 80 लाख रुपए नेता खा जाएंगे। लेकिन इनकम टैक्स सेव करने के लिए अगर मैं 80 लाख डोनेट करूंगा तो 80 लाख मेरे हाथों से गरीबों के पास जाएंगे और वो 80 लाख बचेंगे और वो 20 लाख इनकम टैक्स फिर भी पे करना पड़ेगा जो पॉलिटिशियन खा जाएंगे। तो ये तरीका मेरा सही है, तरीका शाहरुख खान का भी सही है, लेकिन ये अपना अपना डिसाइड होता है, क्योंकि कौन इंसान अगर किसी की गलत इमेज अपने दिमाग में डाल देता है तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। और वैसे भी मैं कहता हूँ आप लोगों को, बॉलीवुड बॉयकॉट करना है या फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है, आपका अपना दिमाग है, आपकी अपनी सोच है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आज भी कहता हूँ, आपका अपना टाइम है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम आपका है, पैसे आपके हैं, आप डिसाइड करो। हम लोग तो बोलने वाले हैं, मेरे जैसे और हजारों यूट्यूबर्स होंगे जो बोलते होंगे, अपना अपना रिव्यूज देते होंगे। कुछ लोग बीजेपी के अगेंस्ट होंगे तो वो शायद इस कारण की वजह से शाहरुख को सपोर्ट करते होंगे। कुछ लोग बीजेपी के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे इसीलिए शाहरुख को हेट करते होंगे। कुछ लोग सिर्फ शाहरुख के फैन होते होंगे इसलिए शाहरुख को अच्छा बोलते होंगे। कुछ लोग सिर्फ शाहरुख को हेट करते होंगे इसलिए शाहरुख के बारे में बुरा बोलते होंगे, फिल्मों के बारे में। लेकिन गणेश युवरकर फिल्म अच्छी होगी तो अच्छा बोलेगा, बुरी होगी तो बुरा बोलेगा, वरना चुप रहेगा। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो मैं रिव्यू नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत सारी फिल्मों का रिव्यू मैंने दिया ही नहीं। इसीलिए शाहरुख खान की पठान रिलीज होगी, मैं आपके बारे में बिल्कुल सही रिव्यू दूंगा। उससे पहले कोई मैं बताऊं, क्योंकि पता है मुझे बहुत सारे लोग यहाँ एक अगर किसी पर्टिकुलर एक्टर को नफरत करते हैं और मैं भी उसमें शामिल हो जाऊँ तो लोग मेरी वाहवाही जरूर करेंगे, लेकिन वो सच नहीं होगा। इसीलिए मैं सच बोलूँगा, और सच तभी बोल सकता हूँ जब मुझे सब कुछ पता हो। तो पठान जब मैं देखूंगा तब मैं बताऊंगा, और पठान मैं देखूंगा क्योंकि मुझे तो फ्री की टिकट मिलती है, मेरा ये काम है। और सारी बॉलीवुड फिल्में मैं फ्री में देखता हूँ और उसका रिव्यू आपको दूंगा, और ये मेरा फर्ज बनता है कि आपको रिव्यू बताऊँ। इसीलिए मुझे देखनी पड़ती है फिल्में, वो अच्छी हो या बुरी हो। तो आपको मैं देखूंगा फिल्म और आपको रिव्यू ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, वॉचिंग मी, और ऐसे ही मेरे साथ वीडियो के साथ बने रहिए।